मोगरा एक्चुअली में बहुत गलत कर रही है, फैमिली तोड़वाने की कोशिश कर रही है, बट किसी के सामने सच नहीं है। तो वो है नर्मदा और रजी, जिनके सामने सच है और वो कोशिश कर रही है। कामाक्षी कोई भी नहीं है ऑनेस्टली तो, सब बट बढ़िया। लिटिल बिट कामाक्षी, बट शी इज क्यूट। क्यूटली। मतलब कोई नेगेटिव वे में ड्रामा कोई नहीं है, जस्ट टू बी वेरी वियर्ड। क्या हूँ मैं, यूं क्या? सत्तू मामा, सत्तू मतलब मैं थोड़ा बाल वाल सेट करता रहता हूँ बस, सिर्फ रजी बाल। छोड़ भी देती है, लेकिन ये मिरर विद छोड़ रहा है। और बस मैं लड़की हूँ तो बदनाम ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बाल देख रहा होता हूँ और और ये कुछ नहीं। पॉइंट आउट भी रजी ने करवाया है। हाय, दिस इज मी नेहा राणा। हाय, दिस इज आसिम खान। हाय, दिस इज गर्विता साधवानी एंड यू आर वाचिंग IWM Buzz। Hi guys, welcome to IWM Buzz। थैंक यू, एकदम बढ़िया, मजे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर शो महादेव एंड सन की, जिनके साथ हमने एक फन सेगमेंट खेला हु इज मोस्ट लाइकली टू बी। Likely to be। हु इज मोस्ट लाइकली टू बी अ ड्रामा क्वीन और अ किंग ऑन अ सेट। कामाक्षी कोई भी नहीं है ऑनेस्टली तो, सब बट बढ़िया। लिटिल बिट कामाक्षी, बट शी इज क्यूट। क्यूटली। मतलब कोई नेगेटिव वे में ड्रामा कोई नहीं है, जस्ट टू बी वेरी क्यूट। हु इज दैट वन पर्सन जो वियर्ड थिंग्स करता रहता है सेट पे। टू डू वियर्ड थिंग्स। विजय। विच है? मैं मजाक कर रही हूँ। एक्टर्स में से ना वियर्ड क्या हूँ मैं, यूं क्या? वियर्ड थिंग्स मामा क्या करते हैं? सत्तू मामा, सत्तू सत्तू। क्यूट। करेक्ट, वो क्यूट, भी क्यूट वियर्ड। सब cute है। मतलब वो कुछ भी अलग अलग ऐसी ही बातें बोल थ्योरीज रहे हैं। लेकर आते हैं, अलग अलग बातें बोल जाते हैं। लेकर आते हैं। चैनल से मिला है उन्हें। जैसे हाँ, चैनल से कुछ भी मजाक करते रहते हैं। हु इज दैट वन पर्सन जो सबसे ज्यादा प्रैंक करता है सेट पे। महादेव भी है, बहुत बार बताया। कुछ खाने को आएगा तो बोलेंगे अरे ये इसमें बहुत खाओ, प्रोटीन है। इसको मैंने 5 किलो खा लिया, इसमें समोसे। बहुत प्रोटीन है, और सबको खिला देंगे अनहेल्दी और खुद नहीं खाएंगे। कौन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा डर जाता है सीरियस सीन के दौरान। मतलब कि सीरियस शूट से डरता है। हाँ, कोई सब हाँ, fearless है सारे। बड़े सीन तो बीच में करते हैं। वो कभी इधर करेंगे। हु इज दैट वन पर्सन जो हमेशा टचअप करते हुए नजर आता है। बोल सकते हैं? हटना भी नॉट। Let's stick together। हम दोनों ही लेते हैं, बट ये ऐसा बोल रहा है मैं, बट ये नहीं बोलता। टच ऑफ क्वीन मतलब मैं थोड़ा बाल वाल सेट करता रहता हूँ बस। लड़कियों को टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं है। सिर्फ लड़कियां नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, लड़कों को भी धीरज लगता है। बहुत टाइम लगता है। मैंने देखा है लड़कों को भी बहुत टाइम लगता है। सिर्फ रजी बात। छोड़ भी देती है, लेकिन ये मिरर विद छोड़ रहा है। और बस मैं लड़की हूँ तो बदनाम ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बाल देख रहा होता हूँ और और ये कुछ नहीं। पॉइंट आउट भी रजी ने करवाया है। मैं मेकअप नहीं देखता हूँ, मतलब मेरे को मेकअप हो रहा है, हाँ बस बाल। टचअप में सब आता है। टचअप क्या होता है भाई? सिर्फ बाल देखता हूँ मैं, बिल्कुल मेरे को चेहरे पे मेकअप ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि दीदी देख रही होती है, इसलिए रजी नहीं देखती है भाई। देखती है। कौन सबसे ज्यादा सेल्फीज लेता है। सेल्फीज? अरे यार मामा इतनी फोटोज, मामा और आशु इतनी फोटोज क्लिक कराते हैं ना, दिन की 5 फोटो पक्की हैं रोज उन दोनों की, मामा और आशु। कौन एक ऐसा पर्सन है जो अपने मोबाइल से काफी ऑब्सेस्ड है। On set, I think it's everyone except Vidya ma'am and Mahadev sir. बट ये बहुत ज्यादा होता है, इंटरव्यूज में भी होता है, बाद में 10 बार पकड़वा चुकी हूँ। आज लेके नहीं आया शायद फोन। हाँ नहीं लिया, तू नहीं लेके आई है, अदरवाइज सारे सीन्स में रज्जी के पास भी फोन होता है। मैंने यहाँ कवर लेकर आया नहीं, ये इंटरव्यू चल रहा होता है और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बोलते जा रही हूँ ये फोन पे, और फिर मैं बोलती हूँ Yes, yes. फैंस आल्सो पिक दैट अप। ये ऐसे करता रहेगा, अगर हम बात करें ऐसे करें। मैं दोनों। विद्या ये- मैम आई गेस। ये तो हेल्दी खाती ये बहुत हेल्दी खाती है, है। मैं और ये कम खाती है। विद्या मैम कम खाती है। खाती कम है, मतलब शक्ति सर तो जब भी जाती है रूम में, मैं शक्ति ये खा के आई हूँ, मैं ये खा के आई नहीं, हूँ। बट वो उनका थोड़ा अपना घर वर का वैसा सीन है, फूडी मतलब जो बाहर बिल्कुल से क्रेजी हो गया, ऑर्डर जिसके सबसे ज्यादा आ रहा है वो हम देंगे। लपेटते हम लोग। हु इज दैट वन पर्सन जो हमेशा कंफ्यूज रहता है सेट पे। कंफ्यूज कंजूस तो कंफ्यूज नहीं है। अब बात करते हैं आपके शो के बारे में। जानना चाहेंगे कि मोगरा के आते ही घर में काफ़ी ही तबाही मची हुई है, जहां रज्जी और मोगरा के बीच में एक टफ कंपटीशन चल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये शो का डायनेमिक चेंज करेगा। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली मोगरा के आने से बहुत सारे डायनामिक चेंज हुए हैं। उथल पुथल हो गई है घर में, और धीरज इसलिए सपोर्ट कर रहा है और बाकी फैमिली भी मेजॉरिटी मोगरा को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि किसी को सच नहीं पता उनका, सिवाय रज्जी और नर्मदा के। विद्या माँ तक मोगरा के ही सपोर्ट में है।
आगे जाके कुछ ऐसी चीजें आप देखोगे जिसमें विद्या माँ और रज्जी के रिलेशंस बहुत खराब हो जाएंगे। विद्या माँ का बहुत फेयर रीजन है कि रज्जी की वजह से उनकी शादी में उनको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रज्जी सारा सच बोल देती है जो कि वो होश में नहीं करती है, पर कोई ये भी मानने को नहीं तैयार है। तो ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिखर चुका है और सब कुछ खो चुका है, और वहीं से अब रिडीम कैसे करेगी रज्जी अपने आप को, रज्जी और नर्मदा मिलके मोगरा का सच कैसे बाहर लाएंगे, वो सारी चीजें हैं जो आगे आप देखेंगे, एंड आई थिंक आपको बहुत मजा आएंगे। फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए। सो बेसिकली यही है कि इसमें जो धीरज है वो मैनेज कोशिश कर रहा है घर पे पीस बना रहा है, किसी वजह से कोई पापा के सामने और ज़्यादा ड्रामे ना हो, कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि जो रज्जी ने जो नशे में बोल दिया उसकी वजह से ऑलमोस्ट सेपरेशन हो गया माँ और बाप का। और मोगरा एक्चुअली में बहुत गलत कर रही है, फैमिली तोड़वाने की कोशिश कर रही है, बट किसी के सामने सच नहीं है, तो वो है नर्मदा और रज्जी के सामने सच है और वो कोशिश कर रही है। तो आगे का जहाँ तक मुझे पता है यही है कि दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू टेल द ट्रूथ अबाउट मोगरा, सबके सामने वो सच लाने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे के ट्रैक में जितना मुझे पता है ये होने वाला है कि वो धीरज भी इनकी बात आगे जाके शायद सुनेगा और ये धीरज को भी रियलाइज़ कराएंगे कि ऐसा नहीं है। तो देन मे बी द मोगरा वर्सेस द ट्रायो, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि पूरा परिवार एक तरफ हो गया और रज्जी और नर्मदा एक साइड रह गए, मतलब वो जिसकी साइड भी गए विद्या माँ की वो भी इनकी साइड में एक्चुअली में नहीं है, तो वैसा है। तो अभी मतलब इट्स अ इंटरेस्टिंग ट्रैक और ये बहुत ही पीक मोमेंट चल रहा है, मज़ेदार चल रहा है, तो आई होप सो मज़ा आने वाला है, बहुत क्रेजी सीन्स होने वाले हैं और बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं डेफिनेटली। I think I would say that I'm that spectator. मैं वो ऑडियंस हूँ जहाँ पर मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कौन किसकी साइड पे है, कौन क्या गलत कर रहा है। ऑफ कोर्स घर में बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं मोगरा के आने के बाद, और मैं ये देख पा रही हूँ कि धीरू और रज्जी कहाँ क्लोज आ रहे थे, लेकिन अब उनकी जो बॉन्डिंग है वो भी खराब हो चुकी है, वो फ्रेंडशिप भी टूट चुकी है। विद्या माँ और महादेव के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व जब इनकी शादी होने वाली थी। तो केतु मुझसे नाराज है, तो आई एम समबडी हु इज टेकिंग द चार्ज कि नहीं, आई विल ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। एंड फिर मैं वहाँ रज्जी को जाके भी समझाती हूँ, लाइक यू नो मोगरा के आने से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, बट आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली, एंड विदु माँ ने आज तक हमें इतना प्यार दिया है, एंड शी इज़ डेफिनेटली ऑन आवर साइड, बस हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो yes, we are silently patiently observing everything, and eventually जीत तो सच की होगी definitely, and yeah, we're just patiently waiting. और ये थोड़ी I'm saying that I'm that spectator as an audience. मैं वो सारी चीजें observe कर रही हूँ कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या conflicts हो रहे हैं। सो इवन दो ये हमारी साइड पे, लेकिन उसके मन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि विदु माँ होके भी हमारी साइड नहीं है, और शायद वो खुद पे भी ब्लेम ले रही है कि मेरी वजह से आज सब कुछ हो गया। बट सो देन नर्मदा कम इन द पिक्चर कि भाई आई एम देयर फॉर यू। आई थिंक महादेव एंड सन्स की यही बात है कि बहुत ब्यूटीफुली बहुत सारे रिलेशंस को एक्सप्लोर करते हैं शो में, एंड यू नो बहुत बार एक्चुअल फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि रिश्तों के जैसे कहते हैं ना वो रूप बदलते हैं वो ऐसे ही होता है, एंड कभी कभी आपकी सास से बहुत बनती है पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर आप ये फील करने लगते हो कि क्या ये मुझे प्यार ही नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे भाभी ने आपका सपोर्ट कर दिया। तो वो होता है ना कि ससुराल में हर रिलेशन का पति से नहीं बन रही है, फिर भाभी ने समझा लिया, देवर ने समझा लिया। तो ऐसे मुझे सबसे सीरियसली सबसे अच्छी बात है शो की ये लगती है कि यहाँ पे हर रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया जाता है, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, भाभी ननंद का रिश्ता हो, सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, एंड एंड आई थिंक दैट इज वन रीजन शायद ऑडियंस इसलिए हमसे इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब खुद को हमारे शो में देख पाते हैं। सो मतलब बहुत ही मज़ेदार शो चल रहा है हमारा, माशाल्लाह वी आर जेन्युइनली हैप्पी और ऐसे ही चलता रहे। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बाप बेटे का और पूरी फैमिली का। अभी तो वॉर जोन बना पड़ा है पूरा घर, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इनसाइड में अंदर चल रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि नर्मदा ज़्यादा सेंसिबल है और रज्जी थोड़ी एग्रेसिव है, तो नर्मदा चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और रज्जी जो है वो एक्शन और प्लान बनाती है एग्जीक्यूट करने पे। तो दोनों का मोटिव यही है परिवार को जोड़ कर रखने का। और अभी जो है महादेव का वो है कि वो अभी बस जीतना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मैंने जो शादी कराई है वो सही हो जाए,
और हम लोग ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं कि बाप को बुरा ना लगे। जो बेटा हमेशा अपनी माँ की साइड पर था, हमेशा से जो माँ की साइड पर था, जो बाप के अगेंस्ट जाता था, वो इस डिसीजन में अपने बाप की साइड आकर के खड़ा हो गया है अपनी माँ को, क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो रज्जी के साथ ऐसी बातें चल रही थी कि मैं तुम्हें अपना परिवार दूंगा, जो तुम्हारे पास घर नहीं है मैं तुम्हें वो घर दूंगा, मैं तुम्हें, अब दोनों एक्सेप्टेंस, मुझे भी एक्सेप्ट करेगी फैमिली, तुम्हें भी एक्सेप्ट करेगी अभी, और सडनली ये हुआ सारा सच सामने आ गया तो रज्जी के पूरे अगेंस्ट हो गया धीरज, इतना अगेंस्ट हो गया कि अपनी माँ के भी अगेंस्ट चला गया कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं अपने बाप के साथ हूँ। और उसका एक रीजनिंग ये भी है कि धीरज को कभी अपने बाप से अटेंशन नहीं मिली है, वो हमेशा से चाहता था कि उसके बाप से उसको टेंशन मिले, प्यार मिले, और उसी की वजह हमेशा वो पीछे भागता रहा है। और पहली बार उसको ऑप्शन मिला तो उसने अपने बाप को चूज करा, जबकि वो ये बोलता भी है कि मैं अपने बाप को चूज कर रहा हूँ सिर्फ इसी मैटर पे, जबकि डीप डाउन उसको लगता है कि मैं एंगर में ही कर रहा हूँ। बट इट इज़ व्हाट इट। आई होप कि ये ट्रैक अच्छा चले और शो अच्छा चले, बिकॉज सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली।